बिल्कुल भाई। तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। कल अपन ने एक वीडियो के माध्यम से पद की बढ़ोतरी के विषय में बात करी थी, पर कुछ दिन पहले ही एक आपत्ति का नोटिफिकेशन जारी करता है आरएसएसबी कि आप चतुर्थ श्रेणी के जितने भी ऑब्जेक्शन वाले पर्सन थे उन पे आपत्ति नहीं लगा सकते। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मानना यह है कि हम एक नया कोई नवाचार कर रहे हैं जिसमें से आपके आपत्ति वाले प्रश्नों को हम सही ढंग से देख पाए। वहाँ दूसरी ओर ये भी विद्यार्थी के मन में चल रहा है कि ये नवाचार पहले क्यों नहीं हुआ। जब चतुर्थ श्रेणी की भर्ती करवा रहे थे तब इस विषय के बारे में आपने सोचना चाहिए था। ऑब्जेक्शन तो बहुत सारी भर्तियों में लगते हैं, पटवार में ऑब्जेक्शन है, वीडियो में है, एलडीसी है, पशु परिचर है, इन सभी भर्तियों में ऑब्जेक्शन लगे। तो इस बार ऐसा क्यों? इस बार आप लंबा क्यों खींच रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे? तो कहीं ना कहीं आलोक राज जी की ये मंशा है कि इस बार थोड़े पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप इस चीज को समझो या नहीं समझो, वो बार बार हमें हिंट दे रहे हैं कि 50% 100% वाला फॉर्मूला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकार में पद बढ़ाने की बात नहीं है, फिर भी हम विभाग से टच में रहते हैं। वो हमें ये शुभ संकेत दे रहे हैं कि पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, बस तुम हिम्मत मत हारना। कुछ विद्यार्थियों का फिर मैसेज आता है कि सर आपत्ति लगानी थी पर ये तो आगे निरस्त कर दी इन लोगों ने। अरे निरस्त कर दी तो तुम्हारा ही फायदा है ना, रिजल्ट लेट आएगा। कल वाली वीडियो आप जाके जरूर देखना, मैंने एक लाइव सेशन लिया था, लगभग अभी 6-7 हज़ार बच्चों ने उसे देखा होगा और सराहनीय भी किया होगा। मैंने उसमें से एक चीज़ आपको समझाई थी कि आप छोटी मोटी भर्ती अगर मान के चलो ना तो 40,000 बच्चे अपने इस चतुर्थ श्रेणी वाली भर्ती के अंदर आ रहे हैं। कितने बच्चे जी? 40,000 बच्चे, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, है ना, एलडीसी हो, पशु परिचर हो, पशुधन सहायक हो या लाइब्रेरियन हो या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, ये बच्चे जो हैं ये इस भर्ती के अंदर से निकल चुके हैं। चाहे वो आरएस के पद हो, ये बच्चे जितने भी हैं ये 40,000 में से निकल चुके हैं। इस बात को मैं बार बार समझा रहा था। 2-4 विद्यार्थियों का ये भी मैसेज आता है कि सर इन 40,000 पदों को सेव कैसे किया जाए, रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। रिजल्ट लेट आएगा, तुम ये मत समझना कि इस साल के अंत में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। अभी आपत्तियों पे बात चल रही है, आपत्तियां लगेगी, फिर वो दोबारा चेक होगी, फिर दोबारा आंसर की आएगी। इस चीज के प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अगर ये रिजल्ट फरवरी में आता है तो हम सबको फायदा है, ये 40,000 पद आपके सेफ हो जाएंगे। अभी जो आप भर्ती की बात कर रहे हो 54,000 पे जो भर्ती आई है ना, इस पे अगर आप 20,000 पद और मिला दोगे तो ये लगभग आपके कहां चली जाएगी? 74,000 या 80,000 के पार चली जाएगी। कब? जब ये आपके 40,000 पद क्या हो जाएंगे साहब? सेफ हो जाएंगे। एक सेफ जोन होता है ना कि जब भी आप चेयर्स खेलते हो, है ना, जब भी आप लूडो खेलते हो, जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो तो अपने को एक सेफ जोन मिलता है। तो ये सेफ जोन अपने लिए 40,000 ये है। आप साथ साथ में ट्वीट ये भी करें कि बाकी जितनी भी भर्तियां हैं, अगर आप किसी भी माध्यम से ट्विटर पे एक्टिव हो तो ये क्लिप आप काट के जरूर अपलोड करना कि आप 20,000 के साथ साथ इन 40,000 पदों के बारे में और सोचें। अगर इसमें कोई बढ़ोतरी करनी है तो आप कर दें, इनका रिजल्ट पहले आ जाए। डीवी मत करवाना, डीवी आप बाद में करवा देना, पर इनका रिजल्ट जब आ जाता है, पटवारी वाले विद्यार्थी का जब पटवारी में सिलेक्शन हो जाएगा वो चतुर्थ श्रेणी वाला छोड़ देगा। राजस्थान पुलिस वालों का जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो वो चतुर्थ श्रेणी क्यों जाएगा? एलडीसी का जब इसमें हो जाएगा तो वो क्यों जाएगा? पशुधन सहायक है, अगर वो पशुधन में हो जाएगा तो इसमें क्यों आएगा? तो ये जो 40,000 पद हैं इनकी तरफ भी थोड़ा सोचना है। मैं बार बार ये बात आपको कल बता के गया था, और आलोक राज जी के ऐसे नेगेटिव कमेंट करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये लड़ाई अपनी है, ये लड़ाई अपनी और सरकार की है। इसमें विभाग क्या करेगा? सरकार को बार बार आप रीट्वीट कर सकते हो, भजन लाल सरकार आंखें खोलो, कुछ तो बच्चों पर दया करो, है ना। भर्तियां जब ये हो जाता है ना, घर में आटा ही नहीं है, 4 बंदे रोटी खाने और आ गए, तब तो अपनी मजबूरी हो जाती है। घर में आटा है, घर में आटों के भंडार भरे हैं और 4 के 8 बंदे आ जाए तो अपन उनको रोटी जिमा सकते हैं, है ना। बागड़ी में कहावत है कि जद घर में ऊँट लेवानी तो भागा बारना मोटा आग्रह है। तो थे जब आप भर्ती काढ़ी जना रिक्त पदा के बारे में भी थाने सोचनो, थारी फूटगी, थारी ही माली फूटगी कहे जिगा रिक्त पद है आगे बारे में वापस सोचा आ टाबरा रो कई होसी जिगा बापड़ा कई सालों संघर्ष कर रहा है साहब। ई भर्ती के माई ने इतना उम्र दराज का आदमी भी है जिखाने ज्वाइनिंग अगर नहीं मिली तो उस साल बाद में मान ज्वाइनिंग कभी नहीं मिले, बन बाद में मुसान भूमि का रास्ता देखना पड़सी। तो थोड़ो थे इस चीज के बारे में सोचो। मैं राजस्थान सरकार से फिर आग्रह करूंगा कि आप इन पदों के बारे में सोचो, इन पदों को बढ़ाओ ताकि जो एवरेज हो चुके हैं उनको पहले मौका मिल जाए। आप अगर इन पदों को बढ़ा देते हो तो आपका कुछ नहीं होगा, आपकी सरकार की तो वाह वाह होगी।
है ना। ये तो है नहीं आप 20,000 पद बढ़ा दोगे और अगले दिन ही आपकी सरकार गिर जाएगी, नहीं जी ऐसा नहीं होगा। उधर टीचर की आग में भर्ती निकाली है तो इतिहास में, आज तक इतिहास में सबसे छोटी भर्ती जो राजस्थान में पहली बात कोई टीचर की निकालता ही है। तो इन चीजों के बारे में आप सोचना, 40,000 पदों के बारे में सोचना। मैं ये नहीं कहता कि आप रीट्वीट करो, मैं ये नहीं कहता कि आप ज्ञापन दो, मैं ये नहीं कहता कि आप सड़कों पे आ जाओ, नहीं, जो करना है सोच समझ के करना है। जब तक हाथ की उंगलियां इकट्ठा नहीं होगी तो मुट्ठी नहीं बनेगी, और मुट्ठी नहीं बनेगी तो काम नहीं होगा साहब। सारे जितने भी टीचर हैं उनसे निवेदन है कि आप एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ ज्ञापन दिया जाए, है ना। जिस प्रकार और भी तो बहुत सारे शिक्षकों को हम देखते हैं ना, यूपी बिहार वालों को, वो जब वो इकट्ठा हो सकते हैं तो राजस्थान के शिक्षकों में ऐसा क्या है ना। एक बार कंट्रोवर्सी को छोड़ के, एक बार अपने अंदर के खुद के उस कूट मास्टर को छोड़ के सरल मास्टर बना जाए और इन बच्चों का साथ दिया जाए। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि आप कहीं पे भी एक्टिव हो, हर जगह इस पोस्ट को वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है ना। 25 लाख विद्यार्थी अगर एक साथ ट्वीट पे आ जाए, ट्विटर अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। अगर एक नौकरी मिल रही है, एक सरकारी नौकरी मिल रही है, उसके लिए अगर आपको ट्वीट चलाना पड़ रहा है तो दिक्कत क्या है, कोई बुरा तो है नहीं ना। इंस्टाग्राम पे आप रील देख देख के मर जाते हो, पर एक ट्वीट करते आपको शर्म आती है। इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, इतिहास दोहराया जा सकता है अगर आप हमारा साथ दो तो। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। गिने चुने 15-14 मास्टरों की वीडियो देख के और आप ये समझ जाओगे कि पद बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे साहब। आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। मंगराम खा जाए नहीं, आपके हाथ काम आवे, दूसरा हाथ काम को नहीं आवे। अच्छा, एक नोटिफिकेशन ये भी जारी होता है इतिहास में पहली बार, अगर कोई आरएसएसबी का मैंने आज तक शेड्यूल देखा है, उस शेड्यूल के अनुसार तो यही लगता है कि ये पहली बार ही हुआ है। आपकी आपतियां लगी थी, कब लगी थी साहब, 8/11/2025 से और 10/11, तो इसे क्या कर दिया, किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया है। मगर आप आपती नहीं लगा सकते, आपती नहीं लगेगी तो रिजल्ट में देरी होगी, और रिजल्ट में देरी होगी तो फायदा किसका होगा, फायदा तो अपना का होगा। किसका होगा जी, बापू का फायदा होगा, मतलब आप सबका फायदा होगा। तो इस चीज को आप समझो। रिजल्ट, कुछ साथियों के ये भी कमेंट आते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद में पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये तुम्हारा वहम है कि हम पद में बढ़ोतरी कर लेंगे, रिजल्ट आने के बाद में कुछ नहीं होगा भाई साहब, ना बंटेगा एक ना बंटेगा दो, सीधी सी बात है। तो ये जो आप बार बार ये मैसेज कर रहे थे कि सर आपती कब से लगेगी, तो आपती पर एक बार रोक लग गई है। आज वैसे 10 तारीख है, 8 से 10 का टाइम दिया हुआ था, पर ये नहीं लगी अभी तक, है ना। अगर आपने कोई वेबसाइट पे या कोई भी यूट्यूब पे देखा होगा कि आज आपती का लास्ट अंतिम समय, नहीं जी ऐसा कोई नहीं है, आपतियां नहीं लग रही। आप सुरक्षित हो। अगर आपने वो प्रश्नों की पीडीएफ आपके पास सुरक्षित है तो उसे सेव कर लो, बाद में काम आएगी। लगता है आरएसएस भी इस बार अपना कोई नया नवाचार ला रही है जिससे आपतियां हाथों हाथ लग सके, है ना। एक बार आपतियों पे रोक लग चुकी है, ये अपने लिए शुभ संकेत है। पहला शुभ संकेत यही था कि उन्होंने बताया कि 100%, 50%, फिर उन्होंने बताया कि हम विवाह के टच में हैं। ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी दर्द समझ रहे हैं बच्चों का, कि हम भी ये काम करें कि पदों में बढ़ोतरी हो जाए, पर उनके हाथ में नहीं है वो। मतलब ये है कि आप नाव में खड़े हो और नाव किसी नौके पे और उसको धक्का देने वाली बात है, तो वो हमें धक्का दे रहे हैं, चलना अपने आप को पड़ेगा। तो तमाम साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में बताना कि देखो मैं तो हर बार आपके साथ ही रहता हूं। हमने तो राजस्थान पुलिस में भी संघर्ष किया था, पशु परिचर वाले में भी संघर्ष किया था, उधर अपन बीएसटीसी की बात करें तो उधर भी संघर्ष किया था, पीछे नहीं हटे कभी भी, और ना कभी हटने की मन हुआ, है ना। दिन रात जब भी आप पुकारोगे हम आपके साथ हैं। बाकी एक बार जो ये आपके मन में चल रहा है ना कि उस टीचर को गाली निकाल देंगे, वो वीडियो नहीं बना रहा, वो नहीं बना रहा, तो कोई बात नहीं, जो बना रहा है उसका आप सहयोग करो। आप की एकता ही सबसे अच्छी एकता है। अगर आप सारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फोरम भर रखा है वो अगर ट्वीट पे जाके ट्वीट करते हैं, ट्वीट सबसे मोटा हथियार है आज की सोशल मीडिया में। वहीं पे ये जो अपने नेता वेता है वो वही है। आप कहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो कि चतुर्थ श्रेणी के पद नहीं बढ़े, कोई नहीं देखेगा, तुम ही देख लेना, तुम्हारी स्टोरी बार बार लाइक करते रहना, और ये और देख लेना कि उसने देखी या नहीं देखी, कोई नहीं देखता, है ना। तो ट्वीट पे जाके आप रीट्वीट कर सकते हो या खुद का एक ट्वीट बना के आप जो भी आपके मन में आता है वैसा आप कर सकते हो। बाकी हमारे द्वारा तो ट्वीट कर दिया गया था, हैकिंग अंदर 1 मिनट भाई, हमारे द्वारा तो देखो ये जो आपका EH अकेडमी है, यहाँ पे वैसे सारी न्यूज़ अपन डाल देते हैं, ये अपना टेलीग्राम है, हमारे द्वारा तो ट्वीट कर दिया गया था, और ना हमने किसी पे प्रेशर किया कि आप हमारे वाले ट्वीट को रीट्वीट करो, है ना, आपकी मर्जी। हमने तो बहुत सरल भाषा में, मैंने रात को ट्वीट किया था, समथिंग 10-11 बजे के था वो, हाँ जी ये रहा,
चतुर्थ श्रेणी की 53,749 पदों में भर्ती हो रही है, लेकिन अभी भी 20,000 से अधिक पद और रिक्त चल रही है। अतः मुख्यमंत्री भजनलाल, ये आप @ लगा के मुख्यमंत्री जी को टैग कर देना, जी से निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या बढ़ोतरी 70,000 किया जाए। चतुर्थ श्रेणी 70,000 पद बढ़ाओ। और मदन दिलावर जी को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही समझदार हो, तो आप इस प्रकार से ट्वीट कर सकते हो और ट्वीट के माध्यम से आप इस जंग को लड़ सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, हम तो हमारी तरफ से प्रयास ही कर रहे हैं, पर मैं ये कहूंगा ये जो 40,000 पद है इनको भी अपने को सुरक्षित करना है। ये कब सुरक्षित होंगे, बाकी जितनी भी भर्ती है उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दें। अपनी वाली भर्ती का एक बार रिजल्ट डिले हो चुका है, आपत्ति नहीं लगेगी। तमाम साथियों को नमस्कार। मां डोकरी ने चाहा तो अपनी मुहिम एकदम पक्की सही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।